अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने YouTube चैनल हसनैन मलिक ऑफिशियल में। आज का हमारा टॉपिक चूंटी है। चूंटी को अरबी ज़ुबान में नमल भी कहते हैं और अल्लाह ताला ने नमल के नाम पे एक सूरत भी नाज़िल फरमाई, सूरत नमल। अल्लाह ताला ने जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियतें, इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वहीं अल्लाह ने हैवानात में भी बहुत ज़्यादा खुसूसियात पैदा फरमाई। और बहुत से हैवानात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता करके दुनिया में भेजा। उनमें चूंटी का भी नाम है और चूंटी इसलिए काबिल ज़िक्र ज़्यादा है क्योंकि इसके नाम पे अल्लाह ताला ने एक सूरत का नज़ूल फरमाया जिसे सूरत नमल कहा जाता है। चूंटी को अल्लाह ताला ने बारिश के होने ना होने का इल्म अता किया। चूंटी, मैं उस चूंटी की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन पे छोटे ज़र्रे की मानत पाई जाती है, जो ज़मीन के अंदर ही, मिट्टी के अंदर छोटे से बिल में अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करती है। उनके अंदर भी मुख्तलिफ कबाइल वगैरह होते हैं और उनके सरबराह होते हैं। चूंटी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमा के अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पे नाफस कर दिया, ऐसे ही अल्लाह ताला ने जितने भी अपनी मखलूक़ात को खलक किया उनको कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई इल्म अता करके खलक किया। कोई भी चीज़ अल्लाह की खलक की हुई बेकार नहीं है। हमें अल्लाह का हर एक चीज़ में, हर एक थोड़े में, हर ज़्यादा में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यही उसकी वहदानियत है, यही वो, क्योंकि वो इबादत के लायक है, वो तारीफ़ के लायक है। तो चूंटी को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो इल्म अता किया वो बारिश के होने ना होने का इल्म है। जैसे कि अब उस इल्म की मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर देता हूँ। जैसे कि बाहर आसमान बिल्कुल साफ हो और नीचे चूंटी जो है वो थोड़ी सी, उसके जो उनकी कितार होती है उसमें थोड़ी सी आपको हलचल महसूस हो, तो आप ये जान लें कि बारिश होने वाली है। और इसी बात को अगर हम दूसरे रुख में लेते हैं, या इस पेज का दूसरा रुख हम जब देखते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चूंटी या चूंटियों की कतार बहुत इत्मीनान से बाहर ज़मीन पे चल फिर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इतने ज़्यादा बादल होने के बावजूद आज बारिश नहीं होनी, क्योंकि बारिश का एक कतरा चूंटी की मौत है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको ये इल्म दे के भेजा उसकी ज़िंदगी के लिए, ताकि वो ज़िंदा रह सके। अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने चूंटी को एक जो गंदम का दाना होता है, वो चूंटी के एक पूरे ख़ानदान के लिए एक पूरे साल का रिस्क है। ये अल्लाह ताला की अता है उनको। चूंटी ना कि सिर्फ उस दाने को चाटती है या खाती है, उस दाने की खुशबू से ही उसकी ज़िंदगी है। और चूंटी खुद ब खुद जहाँ पे रिस्क होता है या जहाँ पे गंदम का दाना होता है वहाँ पे नहीं पहुँचती। चूंटियों के जो कबाइल होते हैं उनमें एक सरदार होते हैं, मुख्तलिफ कबाइल होते हैं, मुख्तलिफ उनके सरदार होते हैं। वो सरदार उस जगह का तयन करते हैं कि जहाँ पे उनको रिज़्क अल्लाह की तरफ से मुहैया किया जाता है, जहाँ पे वो रिज़्क ढूंढते हैं और वापस आके अपने कबाइल की जो चूंटियाँ होती हैं, जो अपने उनके कबाइल के अंदर जो भी उनकी आवाम होती है, उनको वो इतला देते हैं कि फ़लाँ जगह पे ऐसे गंदम का दाना पड़ा हुआ है या किसी और चीज़ का दाना पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ अजनास की शक्ल के अंदर। तो तब चूंटियाँ एक कतार बना के उस जगह पर अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। अपनी घर से लेके अपनी मंजिल तक का रास्ता वो कैसे तय करती हैं, इसमें भी अल्लाह ताला ने अपना बहुत बड़ा एक राज छुपा के रखा हुआ है, जो कि अपनी इंसानियत के लिए, इस इंसान के इल्म में इजाफा करने के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने इसमें भी एक राज छुपा के रखा हुआ है। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला कोई भी चीज़ बेरायगा नहीं खलक करता, उसमें कोई ना कोई मसलहत ही होती है। अब जब सरदार उस रिज़्क तक पहुंचता है या उस गंदम के एक दाने तक पहुंचता है, वहां पे सरदार एक खुशबू और एक अपने लुआब से एक कितार उस मंजिल से लेके अपने घर तक, अपने कबाइल तक, अपने उस इलाके तक अपने लुआब और उस गंदम के दाने की खुशबू से एक पिता खींचता है और आके उस जगह पे आके दूसरी चूंटियों को इन्फॉर्म करता है या इतला देता है कि इस किताब के साथ, इस लुआब की ये जो एक लाइन है, इसके साथ आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि इसकी छोटी सी एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि जब आप दीवार पे देखते हैं चूंटियों की एक कितार चल रही होती है, लेकिन जब आप उसको शरारतन या वैसे ही ना चाहते हुए उस कितार को थोड़ा सा ऐसे हाथ से मसल दें तो वो कितार ख़त्म हो जाती है। आगे वाली चूंटियाँ आगे चली जाती हैं और दूसरी चूंटियाँ वापस
اپنے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں کہ کہیں اب یہ راستہ جو ہے ہمیں کسی اور طرف یا کسی غلط طرف نہ لے جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سبق دیا اپنی انسانیت کو کہ ہم نے نہ کہ انسانوں میں، ہم نے تو حیوانوں میں، اپنی ہر مخلوق کے اندر اپنے رہبر چھوڑے ہیں، جن کو ہم نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ جن کے پیچھے آپ رہیں گے، جن کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ صحیح راستے پہ ہیں۔ اس کو ہم دوسرے مفہوم میں اگر لے کے جائیں کہ وہ جو چونٹیوں کا سردار تھا، اس نے اپنے دوسرے قبائل، اپنے قبائل کے عوام کے لیے وہ جو ایک لائن کھینچی تھی کہ اس لائن پہ رہنا ہے تو تم صحیح جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، اگر تم اس راستے سے یا اس قطع سے ذرا تھوڑا سا بھی ڈگمگا گئے تو تم ضائع ہو جاؤ گے، تم غلط طرف چلے جاؤ گے، وہ راستہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ مینس کہ اگر ہم اس راستے کو، اس منزل کو اور ان کے گھر کو درمیان کی وہ جو قطع ہے، اس کو ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو ایک صراط مستقیم کی ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھیں میں نے حیوانات میں بھی اتنا شعور اور اتنا عقل پیدا کی ہے، تو ہم تو پھر ایک اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، جہاں پہ اللہ نے ایک چونٹی کو اتنا علم عطا کیا ہے کہ وہ اپنے رہبر جو اللہ نے اللہ کی طرف سے جو ان پہ نافذ کیے گئے ہیں کہ اس کے پیچھے رہو گے تو یہ حق کا راستہ ہے، جیسے ہی آپ اسے پکڑو گے تو آپ حق کے راستے سے غافل ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اپنے بندے، اپنے رہبر، جو مخصوص بندے منتخب کی ہیں کہ ان کے ساتھ رہو گے تو آپ حق پہ رہو گے، ان سے غافل ہو جاؤ گے تو آپ حق کی راہ سے دربدر ہو جاؤ گے، آپ اپنے جینے کا اور آخرت کا نقصان کر دو گے۔ اور وہ حق کی راہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے اپنی امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ حق کی راہ میں اس دنیا سے جاتے ہوئے یا اس دنیا سے پردہ کرتے ہوئے میں یہاں پہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میری اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ لے کے چلے تو تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم لوگ ان دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلے تو تم حق پہ رہو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہمارے رہبر ہیں، ایک قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک حضرت محمد اور ان کی آل ہے۔ ہم جب تک ان کے پیچھے، ان کے ساتھ ان کو لے کے چلیں گے، ان کی رہنمائی حاصل کریں گے، جو اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، ان کے راستے پہ چلیں، یہ سب کچھ جو معاملات ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، تب تک ہم حق پہ رہیں گے۔ جیسے ہی ہم ان سے بھٹکیں گے تو ہم اپنی زندگی بھی برباد کر لیں گے اور اپنی آخرت کو بھی فنار کر لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اپنے حق کو، اپنے رہبرز کو پہچانیں جو اللہ اور اس کے نبی نے ہمارے لیے چھوڑے، یا ہمیں ان کے پیچھے رہنے کے لیے کہا، یا ہمیں ان کے کیے گئے احکامات اور ان کی دی گئی ایگزامپلس یا ان کے دیے گئے علم پہ ہمیں رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔